हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है। मैं कैसे फ्लैट में किराए पर रहने वाली भाभी के साथ क्रिकेट खेला, यह बात कुछ समय पहले की है। मैं एक सोसाइटी के 3 बेडरूम फ्लैट के एक कमरे में रहता था। फ्लैट का मालिक विदेश में रहता था और उसने मुझे ही फ्लैट की देखरेख करने और बाकी के 2 कमरों को किराए पर देने हेतु इंचार्ज बना रखा था। मैं उन दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था। एक दिन मैं किसी काम से नीचे गया तो मुझे एक कपल दिखाई दिया। आदमी तो बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसके साथ जो लेडी थी वह बहुत ही सुंदर थी। आदमी मरियल सा था। उसकी आंखों पर चश्मा मुंह पिचका हुआ, जो अजीब लग रहा था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि फ्लैट को किराए पर कोई इस तरह का कपल लेने आ जाए तो मजा आ जाए, लेकिन वे आगे निकल गए। फिर मैं अपने फ्लैट में अंदर आ गया। करीब आधे घंटे बाद मेरे कमरे की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा वही कपल बाहर खड़ा था। मैं उन्हें देखकर खुश हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा, आपके पास किराए के लिए फ्लैट खाली है? मैंने कहा, सर आप अंदर आ जाएं, आराम से बैठकर बातें करते हैं। तो आदमी बोला, नहीं आप खड़े खड़े ही बताएं, फ्लैट देना है या नहीं। इतने में बहुत ही सॉफ्ट आवाज में उस आदमी की पत्नी बोली, जब वो कह रहे हैं कि अंदर आओ तो हम बैठ जाते हैं। तो उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें बीच में बोलने की किसने कहा? जब कुछ नहीं पता हो तो बेवकूफों की तरह नहीं बोलते। अब वह चुप रह गई, परंतु मुझे यह बहुत बुरा लगा। मैंने उनको रोकते हुए उससे कहा, कोई बात नहीं, आप पहले फ्लैट देख लीजिए। बड़े रूखेपन से उनको पूरे फ्लैट दिखा दिया और बोल दिया कि पीछे की बालकनी मेरी है, किराएदार का उस पर कोई हक नहीं होगा। उन्हें फ्लैट बहुत पसंद आया। तभी वह लेडी बोली, तुम्हारा फ्लैट बहुत बड़ा है। और आदमी ने मुझसे पूछा, इसका किराया कितना है? मैंने बताया, 10,000 रुपये महीना। सुनते ही आदमी का चेहरा खिल गया और बोला, हमें ये फ्लैट पसंद है, आप दे दीजिए। तभी मोबाइल की रिंग बजी, तो मैं उनसे थोड़ा दूर हटकर पिछली बालकनी में जाकर मोबाइल सुनने लगा। वो लोग आपस में खुसर फुसर करते रहे। बात करने के बाद मैंने फोन बंद किया और उनके पास गया तो वह कपल बोला, ठीक है हम तैयार हैं। मुझे एक बात सूझी और मैंने कहा, देखिए आपको तो पसंद है, लेकिन यह फ्लैट तो मैंने किसी और को दे दिया है। वे लोग ये फ्लैट कल देखने आए थे और टोकन के तौर पर कुछ पैसे भी दे गए थे। अभी उन्हीं का फोन था। वह एकदम परेशान हो गए और आदमी बोला, ये कैसे हो सकता है, अभी तो आपने हाँ की थी। मैंने कहा, भाई साहब आप लोग और कहीं देख लें, दरअसल मुझे आप कुछ जचे नहीं। क्या मतलब जचे नहीं? हमने क्या किया है? मैंने कहा, जब आप अपनी बीवी से इतनी बुरी तरह से पेश आ रहे हैं तो आप मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव करेंगे, इसलिए मेरी ओर से आपको पहले ही सॉरी। ऐसा कहने के बाद मैं कमरे के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। वे भी चले गए। मैंने थोड़ा सा पर्दा हटाकर नीचे देखा तो वे बाहर आपस में बहस कर रहे थे। आदमी लेडी से कह रहा था, मैं यह भी नहीं चाहता था कि इतना शानदार मौका हाथ से निकल जाए, लेकिन उन सोसाइटी में 10,000 में बहुत ही ज्यादा सस्ता था। मैंने देखा, उन्होंने कुछ बात की और लेडी अकेली ऊपर आने लगी। कुछ ही देर में बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो लेडी कहने लगी, अंदर आ सकती हैं? मैंने कहा, हाँ। तो लेडी अंदर आ गई। बोली, सर मुझे ये फ्लैट चाहिए। और उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। वो बोली, सर मुझे पति तो ढंग का नहीं मिला, क्या मेरी किस्मत में अच्छा पड़ोसी भी नहीं है? वो मायूस हुई और उनकी आंखें नम हो गई। मैंने उनके हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उनकी ओर देखते हुए कहा, आप ऐसा न कहें, अब ये फ्लैट आपका हुआ। उसने पैसे निकालकर मेरी ओर बढ़ाए तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप पहले एक बार अपने हस्बैंड को बुला लाओ। वह जल्दी नीचे से हस्बैंड को बुला लाई। उसका हस्बैंड चुपचाप बैठ गया। मैंने उन्हें टर्म एंड कंडीशन समझा दी और दोबारा कहा कि पीछे वाली बालकनी पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने कहा, आप लोग अपना परिचय देना चाहेंगे? आदमी अपनी बीवी से बोला, आप ही बोलो, क्योंकि मैं बोलूंगा तो हो सकता है मेरे से नाराज हो जाएं। लेडी बोली, ये मेरे पति हैं आकाश और मैं इनकी बीवी दिशा। हम बेंगलोर से हैं। कुछ महीने पहले ही हमारी शादी हुई है। इस शहर में एक कॉल सेंटर में इन्हें नौकरी मिली है। दिशा ने बताया कि मैं हाउसवाइफ हूँ, यदि कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो मैं कर लूंगी। अपने परिचय में मैंने संक्षिप्त में अपना परिचय उनको दे दिया। मैंने कहा, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। फिर वो कहने लगी, आप रहने दें, मैं खुद बना लूंगी। मैंने कहा, नहीं दिशा जी, आप मेरे मेहमान हैं, चाय तो मैं ही बनाऊंगा, आप बैठें। जब हम चाय पी रहे थे तो आकाश बाबू की
टांगे और कमर बिल्कुल पतली सी लकड़ी जैसे लग रही थी। तभी आकाश बाबू कहने लगे, अब हम चलते हैं। मैंने उन्हें उनके फ्लैट की चाबी दे दी और कहा, आज से घर आपका है, जो मर्जी करो। मैं जब चाय के कप की ट्रे उठा रहा था तो दिशा ने मेरे हाथ से ट्रे ले ली। दिशा को किचन देखने के बहाने अपनी किचन में जाने लगा तो दिशा मेरे पीछे आ गई और जब उसने पीछे की बालकनी देखी तो बोली, सर ये तो बहुत ही शानदार बालकनी है। मन मोह लिया इस नज़ारे ने। मगर जल्दी ही उसका चेहरा उदास हो गया और वह बोली, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर नज़ारा देखने के लिए आ नहीं सकते हैं। आपने सख्त मना किया है। मैंने धीरे से कहा, दिव्या जी आपके लिए मनाही नहीं है। आप जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकती हैं, घूम सकती हैं। बालकनी तो क्या, आप मेरे कमरे को भी अपना समझें। लेकिन आकाश बाबू, इतने में ही वो हंसने लगी और बोली, आप बहुत अच्छे लगे। मैंने कहा, लेकिन यह बात आप आकाश बाबू। दिशा ने मेरी ओर देखा और कहा, ठीक है, हम दोनों की बात हम तक ही रहेगी। दिशा मुझसे पूछने लगी, हम कब से आ जाएं? मैंने कहा, अब से मकान आपका है, आज ही आ जाएं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आकाश बोले, लेकिन अभी तो महीने का लास्ट वीक है, तो 1 तारीख से चालू होगा। मैंने कहा, किराया 1 से ही चालू होगा, मगर अब जब मर्जी चाहो शिफ्ट कर लो। मैंने देखा कि मेरी इस बात से दिशा खुश हो गई। उसने धीरे से कहा, थैंक्स। साथ आकाश ने एक बार फिर बात छेड़ दी और बोले, अरे भाई, शिफ्ट करना भी तो पूरी मुसीबत है। कौन सा आसान काम है। पूरा 1 महीना लग जाता है सेटिंग करने में। कभी प्लम्बर, कभी इलेक्ट्रीशियन और ना जाने क्या क्या चाहिए होगा। दिशा ने कहा, तो सब कुछ तो मुझे ही करना है। आप तो चले जाएंगे ऑफिस। मैंने कहा, एक बार आप लोग अपना सामान यहाँ ले आइए, फिर मैं हेल्प कर दूंगा। आते हुए बोले, ठीक है, हमें जब शिफ्ट करना होगा तब हम बता देंगे। अगले रोज सुबह 8 बजे मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने हेलो बोला तो उधर से बहुत ही मधुर आवाज आई, मैं दिशा बोल रही हूँ। दिशा बोली, आपसे कुछ पूछना था। वो काम वाली बाई मिल जाएगी क्या? मैंने कहा, जो काम वाली बाई मेरे यहाँ काम करती है उसी को बोल दूंगा। दिशा से उसी दिन शिफ्ट करने की बात सुनकर मैं खुशी से झूम उठा और रह रहकर मैं उन बातों को याद करता रहा जो बातें मेरे और दिशा के बीच हुई थी। शाम को जब मैं सोसाइटी में पहुंचा तो उनका सामान ट्रक से उतर चुका था। उसी समय मैंने सोसाइटी के सुपरवाइजर को 3-4 मजदूर टाइप के लड़कों को लेकर आने को कहा और उसको कहा कि आज और कल में जितना सामान सेट हो सकता है कर दें और ध्यान रखें कि मैडम को ज़्यादा काम ना करना पड़े। उन्होंने 2-3 घंटे में सारा सामान सेट कर दिया। अगले रोज दोपहर को दिशा का फ़ोन आया, प्रकाश जी आप आज दफ्तर से जल्दी आ जाना, शाम को आपको डिनर पर बुलाने आकाश को भेजूंगी, मना मत कीजिएगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मैं 4 बजे ही आ गया। आकाश मेरे कमरे में आए और बोले, आपको आज रात डिनर हमारे साथ करना है। हमने मेरे फ्रेंड और उसकी वाइफ को भी बुलाया है। आप आएंगे ना? मैंने पूछा, कोई खास बात है क्या? आकाश बोले, नहीं, बस मिलकर बैठेंगे, खाना पीना हो जाएगा। खाना खाने के लिए मैं उनके फ्लैट पर चला गया। तभी आकाश कहने लगे, प्रकाश जी ये अंजलि है, हमारे खास दोस्त हैं। आप इन्हें भी इसी सोसाइटी में फ्लैट दिलवा दो। क्या आप ये सामने वाला ट्राई नहीं कर सकते? तभी अंजलि बोली, आकाश जी यदि आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है। अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। प्लीज कुछ करो। मैं और दिशा बहुत ही अच्छी सहेलियां हैं। उनको भरोसा दिलाते हुए मैंने कहा, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। दिशा भी बड़ी अदा से बोली, कुछ नहीं, बस कुछ करना ही पड़ेगा प्रकाश जी। मैंने कहा, ठीक है, हो जाएगा। कुछ देर बाद खाना खा लिया। मैं और दिशा एक ही फ्लैट में रहते हुए भी मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब मैं ऑफिस से आता तो आकाश भी आ चुके होते थे। एक दिन शाम को मैं बालकनी में बैठा हुआ था, तभी दिशा वहां आ गई। वो पास में रखी एक चेयर पर बैठ गई और बोली, आप अपना एंजॉय जारी रखें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैंने उनसे पूछा, आकाश अभी तक नहीं आए क्या? दिशा बोली, अभी गए हैं, आज से उनकी नाइट शिफ्ट है। उनकी शिफ्ट 15 दिन सुबह और 15 दिन रात में होती है। दिशा ने भी मेरे साथ पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर मैंने पूछा, भाभी, आकाश भैया को पता लगेगा तो वे नाराज तो नहीं होंगे? दिशा मुस्कुराकर अदा से बोली, उनको कौन बताएगा? क्या आप बताएंगे? दिशा भी मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहती थी। मैंने दिशा से कहा, चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर दूंगा और हम दोनों कमरे में जाकर
बेड पर फुल एंजॉय किया। दिशा कहने लगी, प्रकाश, आज से मुझे आकाश से कोई शिकायत नहीं है। अब जब आकाश की रात की ड्यूटी होती थी तो 15 दिन तक हर रोज मैं और दिशा क्रिकेट खेलते थे। दिशा ने कहा, तुम्हारा तो बहुत बड़ा है। पर दिशा बहुत खुश थी क्योंकि उसे एक अच्छा खिलाड़ी मिल गया था। दिशा के खुश रहने से उसका हस्बैंड भी बहुत खुश रहता था। दिशा के कहने पर मैंने अंजलि और उसके पति को पास वाला फ्लैट दिलवा दिया और उन्होंने शिफ्ट भी कर लिया था। हमारे सामने के गेट अलग थे, इसलिए उनको यह अंदाजा नहीं लग सकता था कि पिछली बालकनी में जन्नत के 2 दरवाजे खुले रहते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की कहानी आप लोगों को डेली सुनने को मिलती रहे। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।